भगवान शिव गुरु हैं। हम शिष्य हैं उनके। इस यात्रा में चलता हुआ यह पड़ाव पर उपस्थित आत्मजनों को प्रणाम करता हूँ। स्वीकार करें। मानव जीवन की यात्रा महादेव को गुरु बनाकर शिष्य के रूप में चलती चली जा रही है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी आते हैं, दुख भी आते हैं, मगर वह मानव अपने तमाम कष्ट और दुखों से युद्ध करता हुआ अपने जीवन को सहज और सरल बनाता जीता चला जाता है। कहा जाता है कि हम सभी यहाँ मुसाफिर हैं, यात्री हैं। हम यात्रा में आए हैं, तो यात्रा जब शुरू हुई है तो समापन भी होगा ही होगा। यात्रा से प्रारंभ और समापन दोनों जुड़ा रहता है। प्रारंभ हुआ है हमारा आपका माँ के गर्भ में। माँ के गर्भ से हम मनुष्य के शरीर की यात्रा को प्रारंभ किए हैं और शमशान की भूमि पर हमारी यात्रा का अवसान होगा। हमारे आपके पूर्वज भी इस संसार में आए और अपनी यात्रा के अवसान में, विराम में, शमशान भूमि से वापस की यात्रा कर गए। हम सबों को भी करना है, जाना है। मनुष्य का जीवन विचार पर आधारित होता है। क्योंकि हम शिष्य हैं, हमारे गुरु शिव हैं। हमारे इस परिवार में कोई बड़ी है तो दीदी है, कोई छोटी है तो छोटी बहन है, कोई बड़ा भाई है, कोई छोटा भाई है, कोई पिता तुल्य है, कोई चचा है। जैसे लौकिक जीवन के रिश्ते हमारे चलते हैं, वैसा ही एक संबंध इस परिवार में भी है। हम सभी के गुरु शिव हैं, इसीलिए इस परिवार का मुखिया, गार्जियन महादेव है। हम अपने महादेव के नेतृत्व में इस लौकिक जीवन की यात्रा को संचालित करते हैं, चलाते हैं। इस यात्रा में हमारे वरेण्य गुरु भ्राता श्री हरीन्द्रानंद जी हमारे मार्गदर्शक हैं। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता, दर्शक का अर्थ होता है दिखलाने वाला। तो इस शिव शिष्यता के रास्ते को हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने हमको दिखलाया है, इसलिए इस पथ के वो हम सभी के मार्गदर्शक हैं। इस मार्ग में चलने के लिए बतलाया भी है, रास्ता भी दिया है और हम चल रहे हैं। तो बीच बीच में हमको आपको प्रेरित भी करते हैं। इसीलिए हम लोग उनको अपना आध्यात्मिक पिता मानते हैं।
एक पिता जो हमको आपको माँ बाप ने जन्म दिया है, वो जन्मदाता है। और एक पिता जो होता है कर्म देता है, जो बतलाता है कि इस रास्ते से जाओगे तो तुम ईश्वर को प्राप्त करोगे, मंजिल को प्राप्त करोगे। तो जन्म देने वाले माता पिता तो हमारे आपके हैं, मगर पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, आध्यात्मिक पिता भी हमारे आपके साथ हैं। उनके बताए हुए इस रास्ते पर हमारी आपकी यात्रा के कई बरस बीत गए। मुझको ही आपके बीच में आने में लगभग 10 वर्ष लग गए। पहले आज से 20 वर्ष से भी पूर्व इन इलाकों में गांव-गांव में घूमकर, दिन रात चलकर लोगों को महादेव की ओर चलने को प्रेरित करता रहा हूँ, महादेव की दया से। अब चूंकि सरकारी नौकरी में भी महादेव की दया से हूँ और लौकिक जीवन में भी जवाबदेहियों का निर्वहन करना, आपसे भी इस बात के लिए आगाह करना है कि गुरु शिव की यात्रा शिष्य के रूप में गुरु शिव से हमको आपको लेकर चलना है। तो समय कम मिलता है, काम ज्यादा है। जितनी भी छुट्टियां सरकारी रूप से मुझको मिलती है, मैं अपने गुरु काल में लगाता हूँ और पूरे भारत में जहाँ तक हो पाता है प्रत्येक मनुष्य से आग्रह करता हूँ, अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ कि आत्मा और परमात्मा के खेल में मृतलोक के इस मानव शरीर में हम आ पाए। यह खेला उसी परमात्मा ने खेला है। हम आपका किया हुआ कुछ भी नहीं, कर भी नहीं सकते। हम अपनी मर्जी से अपने सर को भी हिला नहीं सकते। इस खेल का मालिक, इस खेल का जादूगर वही परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, शिव है। और उसी ईश्वर और शिव के सानिध्य में अगर हमारी तुम्हारी यात्रा कटती है, चलती है, तो स्वाभाविक है कि हम इस मानव जीवन से, मृतलोक के सफर से उस परम पिता परमात्मा के निर्देश पर वापस की यात्रा सहज रूप से कर पाए। इसी आग्रह के क्रम में आज आपके बीच भी मैं आया हूं। इच्छा रहती है कि बराबर रूप से मिलूं, बात करूं, एक एक गुरु भाई और बहन से आग्रह करूं कि जगत के महामाया में इस गुड़िया का खेला में, हाड़ मास का गुड़िया, जात और धर्म का नाम आप जो दे दीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कहेंगे, लेकिन इस खेला का जादूगर, इस लीला का लीलाधर, उस परमात्मा से अगर हमारा आपका सानिध्य हो जाए तो इस मृतलोक से, इस खेला से वहां तक जाने का सफर हमारा आसान हो जाएगा। और ये सब कुछ मनुष्य के मन पर विचारों की आवृत्ति से होगा।
आपने अपने मन पर जो जो विचारों की आवृत्ति लिया है, उस आवृत्ति का परिणाम है आपने घर भी बनाया है, आपने विवाह भी किया है, बच्चे भी पैदा हुए हैं, धन भी कमाया है। यह कुछ नहीं है, मनुष्य के मन के तल पर उभरे हुए विचारों के आवृत्ति से उत्पन्न हुई भाव का खेला है। आज इस संसार में कुछ भी है, यह सब कुछ हमारे आपके विचार और भाव के तदुपरांत परिणाम का खेला है। हम जब प्राचीन पुस्तकों को देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो पाते हैं कि आदि मानव जो इस सृष्टि में पहली बार मनुष्य के शरीर में आया है, आदि मानव इस धरती पर नंगा रहता था। कोई कपड़े नहीं थे उसके पास। वह खाना खाता था तो कोई मेज नहीं थे उसके पास, कोई कुर्सियां नहीं थी, कोई पंखे नहीं थे, कोई चारपाई भी नहीं था। वह नंगा रहता था, कहीं खाना खा लेता था, जानवर की तरह चलता था। जैसे जानवर चारों पैर से चलते हैं, वैसे आदमी भी चलता था। और खा पी के कहीं भी किसी भी कबीले में, उस समय कबीले हुआ करते थे, जिसे आज गोत्र के नाम से जाना जाता है, संडिल्य गोत्र, कौंडिल्य गोत्र, इस नामों के कबीले हुआ करते थे। उस पे वो रहता था, नंग धड़ंग जीता था, संसार में अपने धर्म और जात से परे था, जगत की चीजों को की इच्छा और अभिलाषा नहीं थी, और इस दुनिया से वापस चला जाता था। मगर धीरे धीरे मनुष्य ने इच्छा किया, मानव शरीर में उसने इच्छा की, और उसकी इच्छा में ईश्वर की इच्छा हुई। अब वो खाना भी खाने लगा, कपड़े भी पहनने लगा, कुर्सियां, मेज, चारपाई, पलंग भी बनाने लगा, घर भी बनाने लगा। धीरे धीरे आवश्यकताओं की चीजों को बढ़ाने लगा। हमारा मन विकास किया, हमारी इच्छाएं घनीभूत हुई, और हम उन चीजों के विकास करने में इतना ज्यादा मशगूल हो गए कि हम अपनी मूल यात्रा को भूल गए। हम भूल गए कि मर जाएंगे। हम भूल गए कि ये बरांदी, बहादुरपुर, कतरी सराय हमारा घर नहीं है। हम भूल गए कि हम किसी जात और धर्म के नहीं हैं। मां के गर्भ से तो जब जन्म लिया था, तब तो कोई जात नहीं था। धरती पर जब हम आए तो किसी ने कह दिया कि हरिजन है, तुम क्षत्रिय हो, तुम शूद्र हो, तुम वैश्य हो। और शरीरों का कोई चीज किसी ने काट कूट के कुछ ये किया तो कह दिया तुम ये धर्म के हो, तुम वो धर्म के हो। हम भूल गए कि हम सभी एक ही जात के लोग हैं। हमारी जात का नाम है मानव जाति, और मानव जाति में दो ही जात बनाया ईश्वर ने, स्त्री और पुरुष। तीसरा कोई जात तो उसने बनाया ही नहीं। हम इतने रत हो गए संसार की चाहत में कि धरती के लिए दिन रात प्रयत्न करने लगे। धन, पैसा, मकान, गाड़ी, सम्मान, प्रतिष्ठा, दौलत, जगत, इन चीजों में मेरा मन इतना ज्यादा संलिप्त हो गया कि हम अपनी मूल यात्रा से भटक गए। विकास तो हुआ हमारा आपका। मनुष्य आज चांद पर जा रहा है। चांद पर लोग जमीन खरीदने लगे हैं जिनको पैसा है। अब वो कहते हैं कि मृतलोक पर रहना ठीक नहीं है, चांद पर ही एक कट्ठा जमीन खरीदा जाए, अब वहीं रहेंगे।
विकास तो हुआ हमारा, लेकिन एक तरफ हम बिल्कुल नग्न हो गए, नीचे चले गए। और धरती पर आज उस मूल यात्रा से भटकने के कारण हम मानव जाति में ही धर्म जात की लड़ाई, उपद्रव, हिंसा, मानव का दुश्मन, हत्या, परपंच आदि पूरी मानवता को ग्रसित कर दिया और आदमी पशु हो गया। आज किसी को भी देखेंगे हम आप तो पाएंगे कि वो स्वकर्ता भाव में लगा है, अपना ठीक हो जाए, हम बड़ा हो जाए, हमको घर मिले, हमारा पैसा बैंक बैलेंस बढ़े। बगल वाला अगर भूखा भी सोया हुआ है तो तनिक भी परवाह नहीं है उसको, कोई दर्द नहीं है उसको। यह इसके लिए तो उस लीलाधर ने इस संसार का सबसे खूबसूरत नायाब शरीर आदमी नहीं बनाया। उसने तो बनाया था कि जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां हमारी बनाई हुई यह कृति पहुंचेगी, जिसको मनुष्य कहा जाता है। और जहां हम लोगों का दुख और कल्याण नहीं कर पाएंगे वहां यह जाएगा और भूखों को खाना खिलाएगा, बेसहारों को सहारा देगा, कपड़ा देगा, भोजन देगा। और इसके लिए उसने हमको आपको इस लायक बनाया था। लेकिन आज का मानव बिल्कुल अपनी मूल यात्रा से भटककर पाशविक प्रवृत्तियों में बंध गया, जिसके कारण वो उस रास्ते पर चल पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा। अब हमको फिर उसी स्थिति में जाना होगा जहां से मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। हमको उसी तरह अपने विचारों को घनीभूत करना होगा। जैसे घनीभूत करके हम जगत में अपने लिए विकास किए हैं, उसी तरह अपने विचारों को घनीभूत करके हम मृतलोक से वापस की यात्रा कर पाएंगे। और नहीं कर पाए तो फिर शरीर तो छूटेगी। कहा जाता है ये साइकिल है, साइकिल का चक्का आपने देखा होगा, गोल 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 घूमता है। हम आदमी के शरीर में आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आदमी के शरीर में हम पहला बार आए हैं, सैकड़ों बार, हजारों बार आए हैं। अगर पहली बार आए होते तो कपड़ा पहनने का हमको ज्ञान नहीं होता, खाना खाने का ज्ञान नहीं होता। हम मटन खाएंगे कि खीर खाएंगे, हमको आलू की सब्जी अच्छी लगती है, हम केला का सब्जी नहीं खाएंगे, कटहल अच्छा लगता है। ये सब जो मेरे मन पर प्रभाव है, ये प्रभाव बता रहा है कि हम कई बार मनुष्य के शरीर में आए हैं, तब इसका टेस्ट है हमारे मन पर, जिसके चलते हम ये चीज अच्छा नहीं समझते हैं और ये चीज अच्छा समझते हैं। तो कई बार हम जन्म लिए हैं और इस संसार में आए हैं, लेकिन डायरेक्ट आदमी के शरीर में आत्मा नहीं आई है। ये आत्मा विभिन्न योनियों में भटकती रहती है, जगत में अनेकों योनियों में जाती है, जिसको पुस्तकों ने 84 लाख योनि बतलाया। ये जीव जगत में, मच्छर में, पेड़ पौधे में, पशु में, पक्षी में, सब में यही आत्मा। मच्छर में जितनी आत्मा है वही आत्मा मेरे शरीर में है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर छोटा है और मेरे अंदर बड़ा है। ये शरीर बड़ा है, आत्मा वही। जैसे आप किसी बैलून को फुलाते तो जो हवा डालते हैं आप उसमें, हवा वही है, बैलून का आकार बढ़ जाता है, हवा वही। तो आत्मा हमारे शरीर में वही है। कई जोनियों से गुजरकर आदमी मनुष्य के शरीर में आता है। किताबें कहती हैं, पुस्तकें प्रमाण हैं, और कहा जाता है कि मनुष्य के शरीर में आने के बाद अब इसको निर्णय लेना है कि हमको ईश्वर की ओर जाना है कि फिर इसी साइकिल में घूमना है। ये निर्णय मनुष्य को लेना पड़ता है।
कहा गया कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह बुद्धि रखता है, समझ रखता है, ज्ञान रखता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, कर्म करता है और कर्म के फल के अनुसार उसको जोनियां प्राप्त होती है। आदमी का शरीर मिले, परमात्मा मिले, शिव मिले, ईश्वर मिले, या फिर लौट के वो 84 लाख जोनियों में जाए। यह निर्णय के तथ्य पर खड़े हैं हम आप मनुष्य के शरीर में। अब इस शरीर में यह निर्णय हमारा होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। हम इस शरीर से वापसी की यात्रा करेंगे तो कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे? तो जब देखा जा रहा है कि मनुष्य की मानसिक चिंतन की धारा पर जगत प्रवाह कर रहा है, धरती प्रवाह कर रही। ये हुआ कैसे? एक दिन में थोड़ी हुआ, ये लगातार कई जन्मों के करने के उपरांत हुआ है। हमको खाना सिखलाया गया, पहिरना सिखलाया गया, घर सिखलाया गया, पुत्र सिखलाया गया, पत्नी सिखलाया गया, धन सिखलाया गया, जगत का अनेकों अनेक चीज सिखलाया गया। ये सीखते 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 मेरे मन को ये चीजें पकड़ ली और ये अच्छा लगने लगा। अब हम जब जन्म ले रहे हैं तो इन्हीं चीजों के आकर्षण में जी रहे हैं और मर रहे हैं। तो कहा कि अब तुमको उसी स्तर पर जाना होगा जहां से तुम्हारे मन पर यह विचार सिखलाया गया प्रथम बार। अब तुमको एक विचार लेना होगा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, हम आपका शिष्य हैं, हम पर दया करिए। और इस विचार को लगातार अपने मन पर घुमाना होगा, चलाना होगा। यहाँ बैठी गुरु बहनें हमारी 20 वर्ष 15 वर्ष से शिव की शिष्या हैं, घोषणा में, कंगन बांधने में। मगर इन विचारों की आवृत्ति जैसे हम मन पर लेते हैं, हमारे मन में जो पहले से भरी हुई विचारें हैं, भाव का रूप लेके बैठी हैं, वो इस विचार को दाब देती है और महादेव की ओर जाने में हमको कमजोर कर देती है, जगत की ओर मोड़ देती है। वो चलते जरूर है शिव की ओर, चलना चाहते जरूर है महादेव की ओर, लेकिन जो हजारों साल से हमारे मन पर जीव भाव है, जगत का भाव है, वह हमारे मन में शिव भाव की ओर मेरे मन को जाने नहीं दे रहा है, मोड़ के जगत की ओर घुमा दे रहा है। इसीलिए हम 20 वर्ष के हो जाएं या 100 वर्ष के हो जाएं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक इस विचार पर मेरा मन खड़ा नहीं रहेगा कि महादेव आप मेरे हैं, यह विचार प्रतिदिन मेरे मन में आएगा जाएगा नहीं, तब तक हमारे मन पर पहले से जो विचार लगे भरे पड़े हैं, उस विचार से हमको मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे इन विचारों को हम बार बार अपने मन पर लेते हैं, लेना चाहते हैं, हम शिव चर्चा में आप जाना चाहते हैं, आप महादेव का काम करना चाहते हैं, मन का भाव चूंकि जगत के भाव से भारी है, वो एक कोई चीज सामने लाके खड़ा कर देगा। कैसे जाए, बेटा नहीं है, घर में दिक्कत है, पैसा नहीं है, पति गर्म होते हैं, परिवार बोलता है, जगत के लोग ऐसे कहते हैं, वो ऐसा बोलता है, तरह तरह की चीजों का भाव लाकर मन के तल पर धर देता है। अब शिव तो गुरु हैं, हमारे आध्यात्मिक पिता ने तो महादेव लाकर दे दिया, अब महादेव से बड़ा तो कोई होगा नहीं। जो भी होंगे देव होंगे, वो राम हो, कृष्ण हो, हनुमान हो, माँ भगवती हो, माँ काली हो, नौ दुर्गा हो, वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, इन सबों में कहा गया कि तुम तो देवों के देव महादेव हो। अब तो उससे ऊपर तो कोई सत्ता होती नहीं है, तो लाके तो दे दिया उन्होंने महादेव और कह दिया कि ये लो, तुम्हारी मुक्ति का रास्ता है ये, अब इस रास्ते से तुम निकलोगे तो तुम्हारी आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे मन में जीव भाव का आकर्षण इतना गहरा है, हजारों बरस से भरा पड़ा है कि ये मां शिव की ओर मेरे मन को जाने नहीं देता है।
इसीलिए हम कमजोर हैं, हमारी माँ बहना, हमारे परिवार कमजोर है। नहीं तो महादेव का चेला, 20 साल का महादेव का चेला, वो बोलेगा तो धरती सुनेगी, वो बोलेगा तो आसमान सुनेगी, वो चाहेगा तो जीवन में आए कष्टों से मुक्ति पाएगा। महादेव का आदमी मामूली समझ रहे हैं। शिव के लोगों की कीमत क्या है आपको पता है? वैसे तो सभी शिव के हैं, हर जीव शिव का अंश है, लेकिन शिव के आदेश पर चलने वाले लोग बड़ी सौभाग्यशाली हैं हम आप, जो महादेव के आदेश पर चल रहे मृत्यलोक पर। आज तक कोई नहीं चल पाया, आज तक कभी कोई नहीं कर पाया, इसीलिए परेशानियों का सबब जगत में बना रहता है। तो हम बढ़ते हैं शिव की ओर, हम चलते हैं शिव की ओर, और चलते हुए रास्ते में जगत के भाव हमारे मन को अपने बस में कर ले रहे हैं। इसीलिए हमारी यात्रा पूर्ण नहीं हो रही है, हम निकल नहीं पा रहे हैं, हम भटक रहे हैं। अगर थोड़ा बढ़ेंगे तो मन क्या करेगा? कर्म फल का एक टुकड़ा लाके खड़ा कर देगा कि अब फंसो इसमें, भोगो इसको। अब कैसे जाए हम? वो अभी एक गुरु बहन कह रही थी ना, उनका पति सख्त बीमार है, और इतना बीमार है कि आप समझ सकते हैं एक पत्नी के लिए पति क्या चीज होता है। मेरी माँ, मेरे पिता भी गुजर गए थे, मेरी माँ कोई बहुत दिन विधवा रही संसार में, और कई दिन तक बेहोश रही, सलाइन चढ़ता रहा। कई हफ्ते के बाद थोड़ा बहुत होश हुआ। एक पति क्या होता है पत्नी के लिए? गहना होता है वो। और इतनी बीमार है, शरीर के अंदर वाले जहां से अब बचने का कोई उपाय नहीं है, वहां मटेरियल, वो जो लंग्स और किडनी और फेफड़ा है, वहां से पीप निकल रहा है, आप सोच सकते हैं। फिर भी उसके मन में वह भाव किसने जगा कर रखा है कि महादेव है ना, जो होगा महादेव की दया से होगा। अगर यह भाव जिंदा नहीं होता तो आज उसका पति, उसके मांग का सिंदूर जिंदा नहीं होता। ये अनुभूतियां हैं, ये सत्य है, जगत है। आदमी इन्हीं अनुभूतियों से आगे बढ़ता है। अब लगता है कि हमारा कोई मदद कर रहा है, तब उसका मन मजबूत होता है और तब आगे चलता है। क्या पता किसके जीवन में कब ऐसी परेशानी आ जाए और आपके रिश्ते महादेव से कमजोर रहे, तब तो बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। तब तो कंगन बांधने से नहीं होगा। मैं जानता हूं, क्योंकि हमारे पास हम लोग गुरु भाई बहन मिलजुल के महादेव का काम करते हैं। हम लोग मतभेद में नहीं चलते, हम लोग किसी के कहने पर नहीं चलते। हम लोगों का आदमी कोई गुरु नहीं है। हमारे यहाँ मैं जब भी ऑफिस से आता हूँ, लौटता हूँ, तो डेरा पर सैकड़ों गुरु बहना रोज शाम के समय में कोई नाश्ता कर रही है, कोई पानी पी रही है, उन्हीं का घर है, वही परिवार के लोग हैं। तो मैं कहना चाह रहा था कि यह विचारें अगर गहरी नहीं हुई कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, तो आप अपने जीवन के संकट और कठिनाइयों से लड़ नहीं पाइएगा। ये बात याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा एक कलम। ये धरती वाले आपको साथ नहीं देंगे, ये दौलत आपका साथ नहीं देगा, ये कंकड़ पत्थर का 5 तल्ला का बिल्डिंग, ये बैंक का 10 लाख रुपया आपका साथ नहीं देगा। समय बहुत खराब बीत रहा है, आदमी जवानी में ही मर जा रहा है, आदमी के जिंदगी में दुख और परेशानियों का सबब है, तकलीफों का पहाड़ टूटा हुआ है मानव जीवन पर। और कभी भी किसी के साथ परेशानी आ सकती है, क्योंकि हमारा कर्म फल हमको तंग करता है।
हमारे अंदर ऐसे ऐसे पहले से किए हुए कर्म हैं जिसके फल अभी गुजरने वाले हैं जीवन में, और उस फल से मुक्ति, उस आंसू से निजात महादेव के सिवा कोई दूसरा नहीं दे सकता है। इसीलिए आप इतने कमजोर रहेंगे तो कैसे चलेगा। ठीक है मैं नहीं आ सका, लेकिन कहीं मर थोड़ी गया हूं। जब तक महादेव रखेंगे रहेंगे, और जब से चला हूं जानिब मंजिल पर ही नजर है, ना इधर गया हूं ना उधर गया हूं। क्योंकि महादेव का आदमी एक बग्गा होता है। आदमी का आदमी चंद तरफ घूम सकता है, लेकिन महादेव का आदमी आदमी का आदमी नहीं होता है। महादेव का आदमी है, महादेव पर भी भरोसा है। तो आपकी जो ये विचारे हैं कि महादेव मेरे गुरु हैं, ये इतने कमजोर रहेंगे तो आने वाले दुख, संकट और विपदा में आप महादेव की दया प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आगाह करने आया हूं कि आप अपनी यात्रा पर ध्यान रखिए। ये कंगन बांधने से नहीं होगा। ये बरांदी की 8-10 गुरु बहना दिन रात हर दम दरवाजे पर पहुंच के कार्यक्रम कर दीजिए, कार्यक्रम कर दीजिए। अरे क्या कार्यक्रम कर दें, सिर्फ चर्चा हो ही रहा है, लोग कर ही रहे हैं। सब दिन हम क्यों करेंगे। नहीं, चलना होगा, चलना होगा। और जिद करके वो माँ है हमारी, वो बहन है हमारी, आपके बीच मुझको लाया है। तो भाई भूषण जी यहाँ है, और भी गुरु भाई लोग, इन लोगों से बातचीत चलती रहती है। गुरु बहन मंजू है कतरी सराय की, और लोग हैं, बातचीत चलती रहती है हरदम। कैसे हैं लोग, कहाँ क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। अक्सर यही सुनने को मिला है कि जी लोग कमजोर हो गए, जो लोग नीचे जा रहे हैं, लोग आदमी के चंगुल में फंस रहे हैं, महादेव उनका छूट रहा है। तो दुख तो होता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। दुख इसलिए है कि हरिंद्रानंद जी ने महादेव ला कर दिया है, तू आदमी के चक्कर में जा रहे हो। अरे महादेव के पास रहते तो तुम्हारा तो कल्याण होगा। ऐसी जो अभी गुरु बहन ने अनुभूति कही है, ऐसी लाखों हजारों अनुभूतियां आपके सामने मैं पेश कर सकता हूं। जिसको मौत थी आज जी रही है, जिंदगी में घूम रही है। जिसको कैंसर था, डॉक्टर ने कह दिया तुम मर जाओगी, इसी काशी चक की गुरु बहन है। आज भले वो अपना रास्ता मोड़ ली है, लेकिन मैं कैसे मोड़ लूं। और डॉक्टर ने कहा जाओ घर में रहना, अब मर जाओगी, और लौट के आई, फोन की कि भैया अब मर जाएंगे, डॉक्टर बोला है कैंसर है, अब कोई उपाय हो। हमने कहा क्यों चिंता करती हो, महादेव है ना। और महादेव का काम वो जिंदगी भर करती रही, लोगों को खिला के पिला के अपना पैसा देके करती रही। और डॉक्टर जब चेक करता है तो कहता है कौन सा चमत्कार हुआ, तुम्हारे जितने कैंसर के कीड़े थे सब पैखाना के रास्ते से गिर गए और तुम्हारा शरीर कंचन हो गया। वाह रे महादेव की दया। आज की दुनिया में ये दया बरस रही है। ये किताब की बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी शिष्यता को संभाल पाए कि नहीं पाए, ये तो उसके हाथ में है। महादेव ने तो दया किया और वो दया ही करते हैं। महादेव और कुछ नहीं करते हैं, वो दया के सागर हैं, वो दया ही करते हैं। अंधों को आंख देते हैं, कोढ़िया को काया देते हैं, बांझिन को पुत्र देते हैं, निर्धन को धन देते हैं। वह तो बाबा है, महादेव हैं, वह सब कुछ देते हैं, अवघड़ दानी कहे जाते हैं। लेकिन काश वह मेरा महादेव होता तो वो सारी चीजें मेरी भी होती जो महादेव की होती, और मेरी दुनिया सुंदर होती, और यहाँ से वापस की यात्रा भी हमारी सुंदर हो जाती। इस रास्ते के राही आप हैं, इसलिए अपने आप को पहचानिए। ये प्रेम का रिश्ता है। शिव शिष्यता में व्यापार नहीं चलता है।
महादेव के दुनिया में कहा ही जाता है कि प्यार में अगर व्यापार करोगे तो प्यार मर जाता है। कोई भी प्यार के रिश्ते हो, बाबूजी से मोहब्बत इसलिए हम करें कि बाबूजी हमको पैसा देंगे। मैं एक जगह पोस्टेड था तो वहां एक मेरा चपरासी था मेरे कार्यालय का, वो चपरासी बीमार पड़ गया तो हमने उसके बेटे को बुलाकर कहा कि बाप का इलाज क्यों नहीं करवाते हो? जानते हैं उसने क्या कहा? सर गोईठा में घी काहेला सुखावेंगे सर। हमने कहा ऐसा क्यों बोलते हो यार, इसी ने तुमको पैदा किया है। कहा सर वो तो ठीक है लेकिन बूढ़ा हो गया ना, 2-3 बरस तो जब मैं 2 बरस तो नौकरिए बचता है। हम यार नहीं पैसा है तो कहो हम लोग मिलके देते हैं, इलाज करवा दो। बोला नहीं सर आप ही खाली बताइए कि बाबूजी के मरला पर हमको नौकरिया हो जाएगा ना। हाय रे बेटा और हाय रे बाप, क्या जमाना आ गया। और मर गया बेचारा। आज वो लड़का नौकरी कर रहा है। ये स्थिति है धरती की, जिसके प्यार में आप हैं वो आपके प्यार में नहीं है, जिसके लिए आप मर रहे हैं वो आपके लिए नहीं मरेगा। ये दिखावा का दुनिया है। स्वार्थ बस करहि सब प्रीति, यही है भाव संतन की रीति। यहां कोई अपना नहीं है। मैंने देखा एक बहुत प्रेम करने वाले कपल को, पति पत्नी को, हमारे घर के बगल में, गांव के बगल में। पत्नी बीमार पड़ गई, खटिया पर चली गई। डॉक्टर बोला अब इनका इलाज संभव नहीं है, पैसा खर्च होगा। कहा कहां से पैसा खर्च करेंगे? और बहुत खूबसूरत थी। अंत में बेचारी मर गई और उसके मरने से पहले वो कहीं और टाका भिड़ाए हुए था कि ये मरेगी और उससे ब्याह करके ले आएंगे। मेरी बहन मेरे भाई, यही दुनिया है। और किस माया में फंसे हो? यहां कौन आपका है? थोड़ा सा गिर तो जाने दो अपने आप को। सारा चश्मा सारा हमारी हो। पता नहीं कब ये सांसें बाहर जाएं और अंदर नहीं आए, बस इतने भर। और जाता है आते जाते रास्ते पर कुछ यादें छोड़ जाता है। जैसे उसका अर्थी उठेगा, उसके पीछे पीछे जज लोग जा रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। लोग खिड़की खोल के देख रहे हैं, फलना मर गया, फलना मर गया। लोग बोल रहे हैं भले मर गए, भला बहुत उपद्रव किए हुए था, माथा खराब था, भले मर गया। देखिए उसका जजमेंट हो रहा है, उसका कर्मफल लिखा रहा है। और कोई मरा है और पूरा शहर जाम हो गया है। लोग छाती पीट, लाल मेरा बेटा मेरा भाई मर गया, कुछ दिन और रहता तो बहुत अच्छा रहता। जजमेंट पीछे पीछे चल रहा है। यही यात्रा है जीवन की और कुछ नहीं है। और प्रेम में व्यापार ठीक नहीं है। महादेव से ये रिश्ता प्यार का है, व्यापार का नहीं है। महादेव कुछ नहीं जानते, वो प्रेम की बोली जानते हैं। अगर आंखों में आंसू है, दिल में दर्द है, मन में तड़प है, तो महादेव बांझिन को पुत्र भी देके विदा करते हैं। आज भी बाबा धाम में करोड़ों लोगों की भीड़ खड़ी रहती है और महादेव से बांझिन बेटा लेके आती है। इसका गवाह मैं मंच पर आपके सामने बैठा हुआ हूं। 7 बेटी के बाद एक बेटा मिला था मेरी मां को। अपना सर पटक के फोड़ ली थी उसी शिवलिंग पर। नहीं था उसके कुल में पुत्र। वो देता है, आज भी देता है, लेकिन तुम्हारा दर्द पर, तुम्हारी दिल के रुदन पर, व्यापार पर नहीं, पेड़ा मिश्री अगरबत्ती पर नहीं। वो बाबा धाम के रास्ते में पैदल जा रहा है, पांव में फोला पड़ गया है, जांघ में कांच लग गया है, बुखार लगा हुआ है। मुझको बचपन में माँ ने
कांवर लेके कहा उसी का दिया हुआ है, जाना पड़ेगा। लेकिन 2-4 साल गए, फिर हम तो महादेव महादेव में आ गए, तो अब तो दिन रात मेरा ही महादेव है, तो उतना फोड़ा उड़ा लेने का क्या जरूरत है। और मैंने देखा है कि लोग रो रहे हैं, दर्द से बुखार से तड़प रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया बस पकड़ के चल जाइए ना, कहला इतना दर्द में ये पनिए न ढारना है, बसवा से जाके ढार दीजिए। और वैसे ताक रहा है जैसे खा जाएगा। 103 डिग्री बुखार है, बोल रो भी रहा है, दर्द भी हो रहा है, तड़प भी रहा है, और महादेव को कामर लेके जा रहा है कि हम आपको मर जाएंगे लेकिन पैदल ही कामर चढ़ाएंगे। इसी दर्द में महादेव बांझिन को बेटा दिया है, कोढ़िया को काया दिया है, सबकी झोली। धाम जाते हैं कामर चढ़ाने, आप महादेव के मंदिर में तो 1 लोटा पानी लेके जाते हैं, वो भी उसी की चलती है आज भी। उसकी इच्छा नहीं हुई, अपना दरवाजा बंद कर लिया और बाहर में अर्घा लगवा दिया, कहा वही पानी ढारो, जाओ तुम लोग बहुत तुम यहाँ आके धमाड़ा धमाड़ी दौड़ करते हो, दौड़ा दौड़ी करते हो। क्योंकि आदमी को भूख ज्यादा जग गई ना, ये विचार जो गहरा हुआ जगत का, तो जगत के भूख में इतना तल्लीन हो गया कि भगवान को भी भूल गया, वो उनके माथा पर चढ़ने को तैयार है। एकदम मारा पीटी करके पैसा देके हम कैसे घुस जाए आगे आगे, VIP कर ले। शीतला मंदिर में मगहरा में जो परसों 3-4 दिन हुआ है, ये क्या है? ये पूजा है, इससे मां प्रसन्न हो जाएगी, इस पूजा से आपको परिणाम आएगा। ये धसोड़ा धसोड़ी, ढकेला ढकेली, फोड़ा फोड़ी, मारा पीटी, ये भगवान है, ये भक्ति है। ये अंधा हो गया है। ये आदमी भगवान भी मिले तो उसका झोटा कबार के पैकेट में रख ले, ऐसा हो गया है ही। तो मरो, यही तुम्हारी भक्त है तो करो। इसीलिए वह महादेव भगवान प्यार का भूखा है, वह व्यापार का भूखा नहीं है। आपके दिल में एक दर्द होना चाहिए, एक तड़प होना चाहिए। आप सब्जी बना रहे हैं, आपकी कढ़ाई में डब्बू चल रही है और दिल में बात चल रहा है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, हम पर दया रखिएगा सरकार, मेरे पापी पर भी एक नजर कर दीजिए कि मेरा भी बेड़ा पार हो जाए महादेव, हम पर भी नजर रखिएगा महादेव। और आंख से आंसू गिर जाए, वह बेचारी दिल ही मन उस महादेव से तड़प रही है और दर्द में उसके दिल रो रहा है, आंखों से आंसू चल रही है। यही मोहब्बत है, इसी मोहब्बत का भूखा महादेव है। अगर आपके दिल में ऐसी मोहब्बत है तो आज महादेव की दया आपके जीवन में उतरेगी, यह मैं चैलेंज करके जाता हूं। और ये मोहब्बत नहीं है तो आप बतासा और तमाशा करते रह जाइए, वह महादेव हमारी तरफ देखने को तैयार नहीं है। वह प्यार का भूखा है, उसको प्यार चाहिए। वो जानता है कि हम उसके औलाद हैं, ये आत्मा है, ये आत्मा उसी परमात्मा का अंश है। वह नहीं जानता है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है कि वैश्य है कि ब्राह्मण है। वह जानता है मेरे ही तो बच्चे हैं, और बच्चे अगर अपने पिता के लिए पिता से दर्द में कुछ कहता होगा तो वो पिता कैसा होगा जो अपने बच्चों के सर पे हाथ नहीं रखता होगा। वह पिता नहीं, कुपात्र है। कहा भी जाता है पुस्तकों में कि पुत्र कुपुत्र जायते माता न कुमाता भवती। बेटा नालायक हो सकता है लेकिन माँ बाप नालायक नहीं हो सकते। लेकिन कोई बच्चा तो उससे पुकार तो करे, दिल से कहे तो उसको कि हमको थोड़ी दया कर दो, थोड़ी मदद कर दे हमारी। महादेव अब हम कहां जाएंगे, अब तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार। हे महादेव मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना,
तुझे मिल गया पुजारी, है महादेव मुझे मिल गया खजाना, अब मैं कहाँ जाऊं तेरे दरबार, तेरे दर को छोड़कर महादेव। सब लोग तो मर के ढनक के, सूर असुर देवता राक्षस संत पापी ज्ञानी प्रेत घोरी कौहड़ कपाली फक्कड़ तांत्रिक सब तेरे पास आते हैं। ऐ मेरे दिल का राजा, ऐ मेरे महादेव, अब तू मेरे दिल में तो आजा, मेरी भी आवाज तो सुन ले, थोड़ी सी मदद जो कर देते निर्वाह हमारा हो जाता। महादेव तुम्हारे चरणों का जब हमको सहारा हो जाता। यही प्यार, बस इतना सा प्यार आपका वो मांग रहा है और कुछ नहीं मांगता। वो क्या देंगे हम उनको? इस प्रेम की लगी में वो खड़ा है मेरे साथ। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या लेना देना उनको? आप मांसाहारी हैं, शाकाहारी हैं, फलाहारी हैं, निराहारी हैं, आप क्या हैं, कैसे हैं, इससे क्या लेना देना? एक पिता का 3 बेटा है, 3 बेटा में एक बेटा मांस खाता है, एक बेटा नहीं खाता है, एक बेटा अपने पिता का आज्ञा नहीं मानता। लेकिन जब बाबूजी का नाम लिखाएगा तो तीनों का बाबूजी तो एक न होगा। मांस खाने वाला का बाप दूसरा होगा, और जो नहीं खा रहा है उसका तीसरा होगा। और जो बाप को गरिया रहा है कि बुढ़वा बहुत बोलता है टाइम टाइम, मेहरारू बोली है कि बड़ी खिसिया हाथ लोर उर गिरा के, ज्यादा टाइम टाइम करोगे ना तो नरेटिव फोड़ देंगे बुढ़ाऊ। चुपचाप बैठो, जो मिलता है तो खाओ और जैसे रहना है रहो। उसको भी पूछेगा कि तोर बाबूजी के का नाम हो रे, तो वह बप्पा का नाम न बताएगा। बप्पा क्या करे बेचारा, महादेव क्या करे बेचारा। आप जैसे भी हैं तैसे भी हैं, सब तो महादेव के ही है ना, क्योंकि हर कंकड़ में शंकर है, हर जीव में शिव है। इस जगत में संसार के कण कण में उस शिव का निवास है, क्योंकि यह सृष्टि शिव के इच्छा का परिणाम है। इसलिए वहां कोई बंधन नहीं है, वहां एक प्रेम का खेला है। और आप इतने पुराने हो गए, अभी तक आपने अपनी यात्रा प्रारंभ नहीं की है। अब वापसी की यात्रा होने वाली है, जाने का समय आ रहा है। लकड़ी वगैरह खरीदी गई है, मुर्दा जलेगा कहाँ, कफन कौन लगेगा, सब सेट हो गया है हमारा आपका। आपको पता नहीं है लेकिन सेट हो गया है। महादेव का किरानी जो अदृश्य लोग है, वो सारा काम पहले से फीट करके रखे हुए रहता है। सबका जाना तय है, श्मशान तय है, लकड़ी तय है, कफन तय है, कहाँ जलेगा सो तय है, सब तय है। जब सब तय है ये है तो कौन सी तय करने पर लगे हुए हैं? अरे अपना यात्रा तो तय कर लीजिए। अब तक नहीं जागे, अब तो जागिए, अब तो इस रिश्ते को अपने दिल में उतारिए। महादेव और हरिंद्र का प्यार अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ने की कोशिश तो करिए। ये प्रेम के रिश्ते में, जगत के इन तमाम तरह के भावों में, एकमात्र इस यात्रा में हमारी आपके मानसिक तल पर एक मानसिक जागरण की जरूरत है, जो ईश्वर से जुड़कर शिव तक पहुंचाती है और ईश्वर से मिलाती है। इस मानसिक यात्रा पर तो खड़े होइए, अपने विचारों को गहरा तो करिए। हम जानते हैं कि यह विचार आप जब अपने मन में डालेंगे तो मन फेंक देगा, क्योंकि बाल्टी में पहले से भरा हुआ पानी है। अब वो पानी डालेंगे तो नीचे ही गिर जाएगा। इसके लिए बाल्टी तो खाली करिए। और बाल्टी खाली करना क्या है? महादेव के पास बैठिए तो मुक्त रूप से बैठिए, मौन बैठिए। बिल्कुल महादेव के पास ऐसे बैठिए जैसे कोई चीज, कोई शब्द, कोई सामान की जरूरत नहीं है। आप मौन बैठिए, मन से बैठिए, अपने को खाली रखिए। वहां भी बैठते हैं तो दुनिया भर का विचार लेके बैठते हैं। एकदम अपने को खाली रखिए, तब न वो भरेंगे।
तो पहले से लेके बैठते हैं। आजकल शिव चर्चाएं होती हैं, मनौतियां और गछौतियां बनाई जाती हैं। हमको ये दे देना महादेव तो हम तुम्हारी चर्चा करवा देंगे, हमको वो दे देना महादेव तो हम तुम्हारी चर्चा करवा देंगे। अब तो वहां भी बैठते हैं तो जगत लेके बैठते हैं। एक घर तो छोड़ दीजिए, वहां तो खाली बैठिए ताकि महादेव आप में कुछ भर सकें, आपके अंदर उतर सकें, आपके मन पर उतर कर आपके मन की तल पर अपने मानसिक तल से यात्रा को समृद्ध कर और जीव से शिव की यात्रा तो पूर्ण कर सकें। इस रिश्ते पर आप अपने मन को खड़ा तो करें, इस दिशा में तो बढ़ें, तभी आप अपनी मूल यात्रा पर चल पाएंगे। अन्यथा जगत के लोग हमारी आपके रास्ते में रोड़ा तो अटकाएंगे, मन में धरती का द्वंद्व तो आपको तंग करेगा। शिव की ओर चलेंगे तो जगत का भाव खींचेगा। आप महादेव के काम में बढ़ेंगे तो धरती के आकर्षण आपके मन पर प्रहार करेंगे, वो आपको चलने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन जैसे आप इनको तोड़कर आगे बढ़ेंगे, जैसे मीरा बढ़ी है, मीरा को भी कठिनाई मामूली नहीं आई है। किताबें पढ़िए आप, जहर दे दिया था उनके परिवार वालों ने कि राजपूत घर की बेटी थी मीरा और शूद्र के साथ रहती थी, नाम हंसी होगा, राजा घराने की थी, ले जाओ जहर दे दो इसको। लेकिन मीरा अपने भगवान को याद करके पी जाती है और जहर अमृत बन जाता है। रास्ते में कंटक गड़ते हैं, बुखार आता है, दर्द होता है, पति मारे जाते हैं, राणा की मौत हो जाती है। फिर भी मीरा ने अपने रास्ते से नहीं हटती है और मीरा रानी दीवानी कहती है, गली गली हरि गुण गाती है और कृष्ण उसको मिल जाते हैं, सबरी के राम मिल जाते हैं। जो लाख कठिनाई आती है लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ता है, वही सफल होता है। संघर्ष करके ही व्यक्ति महान बनता है। आप रास्ते के अवरोध को मत देखिए, आप मंजिल को देखिए। कष्ट में भी महादेव के करीब रहिए, दुख में भी महादेव का ही गुणगान करिए और दिल में सकारात्मक भाव जिंदा रखिए कि महादेव है ना, जो होगा महादेव के दया से अच्छा होगा। यह भाव जिंदा रखिए, ये मन में इस भाव को मरने मत दीजिए, नकारात्मक भाव तल पर आने मत दीजिए, बस ये भाव जिंदा रखिए। देखिए आपके जिंदगी में जब दुख को हटा के सुख में नहीं बदल दिया महादेव ने, तो आपका जूता और मेरा सर हाजिर रहेगा। मैं आपके सामने चैलेंज करके जाता हूँ, बस एक प्रेम का विश्वास तो दिल में जग जाए, एक आस तो मन में जग जाए कि महादेव है ना, जो करेगा महादेव करेगा। तो इस रिश्ते पर अपने आप को खड़ा रखिए। आप और महादेव बीच में किसी को आने मत दीजिए। जहां बीच में कोई घुसा आपका रिश्ता मर जाएगा, क्योंकि महादेव मेरे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। तो गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कौन? प्रेम और प्रेमी के बीच में तीसरा कौन? जब पति और पत्नी के बीच में कोई नहीं आ सकता है, कोई पत्नी आने देती है पति के साथ किसी को, जान ले लेगी उसका, वो तीसरा कौन? पति और पत्नी के बीच में जब कोई नहीं आ सकता है, माँ और बेटे के बीच में जब कोई नहीं आ सकता है, भाई और बहन के बीच में जब कोई नहीं आ सकता है, प्रेम और प्रेमिका के बीच में जब कोई नहीं आ सकता है, तो हम और मेरे महादेव के बीच में भी कोई नहीं आ सकता है। ये बात बिल्कुल संकल्पित कर लीजिए, कंठाग्र कर लीजिए। कोई नहीं, बस हम और मेरा महादेव, तभी हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी और तभी उस दिशा में हम चलेंगे जहां महादेव और वरेण्य गुरु भ्राता हमको आपको वापस ले चलने के लिए बैठे हैं। इसलिए अब सोने का वक्त नहीं है, अब जागिए, अपनी यात्रा पर निकलना है। हमें वापस की यात्रा करनी है, शरीर की मृत्यु होनी है, मन और आत्मा जिंदा निकलना है। आत्मा मन से बंधा है, मन के अंदर अगर शिव मेरे गुरु है, यह भाव जिंदा
जिंदा रह जाएगा तो इस दुनिया से महादेव की दया से जिंदा हम अपने घर निकल चलेंगे। इस कार्यक्रम में ये बरांदी और ये बहादुरपुर और इस इलाके के गुरु भाई गुरु बहनों का सहयोग रहा कि आज हम लोगों को मिलने दिया गया है, वरना इतनी बंदिशें लगी हुई हैं चारों तरफ से कि इस इलाके में मंटुआ को आने नहीं देना है। आया कि मेरा बाजार खराब हो जाएगा। अरे तो तू अपना बाजार बनाओ, हम तो बचपन से इनके साथ रहे हैं, हमको कौन रोक देगा आने से। आज सवेरे तलक लोगों ने फोन पर गाली दी है मुझको कि वहां जाने के लिए। आज सवेरे तलक गिरियक से लोगों ने फोन पर अनाप शनाप बोला है। हमने कहा तुमको तेरा मुबारक हो, लेकिन मेरा परिवार है। आज महादेव ने कहा है कि जाना है तो जाऊंगा, मिलूंगा, और आपसे मिलने का मौका मिला है। इसीलिए कहने आया हूं कि बीचवान से सावधान। ये बीचवान महादेव की ओर नहीं ले जाएंगे, ये जगत की ओर ले जाएंगे। ये चंदा, रसीद, धंधा, भैया, दीदी, पैसा, आदमी, फलना, इन चीजों से पकड़ाएंगे। हरिंद्र ने जो कहा है उस रास्ते को पकड़िए। आप किसी का बाजार खराब हो जाए, भले मेरी हत्या क्यों ना लोग कर दें, मैं उनको प्रशासन के सामने बोल के जा रहा हूं कि मेरी हत्या क्यों ना लोग कर दें, लेकिन सच्चाई बोल के जाऊंगा, आपके बीच कह के जाऊंगा कि महादेव का चेला जो होता है वह महादेव और वह होता है, उस दोनों के बीच में किसी तीसरे को घुसने की इजाजत नहीं है। आप और महादेव हम जैसे भी रहेंगे महादेव के पास रहेंगे। और अब तो आप उम्र पा लिए, बच्चे नहीं हैं, समझ बूझ के चलिएगा। दुनिया में कोई भलाई करने वाला नहीं है। ये लोग आपको जगत में फंसाना चाहते हैं। एक व्यक्ति आया जिसको आध्यात्मिक पिता कह रहे हैं, हरिंद्रानंद, उन्होंने ही हम सबों को इस जगत के माया से बाहर निकाला है और महादेव ला कर दिया है। पकड़े रहिए हरिंद्र का हाथ और चलते रहिए महादेव के साथ, आप घर पहुंच जाइएगा। बीच में एक फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। किसी की बात मत सुनिए, न मेरी सुनिए न और किसी की सुनिए। महादेव का आदमी अंधा होता है, जाहिल जठ महादेव का लठ होता है। महादेव ने जो कहा है वही करता है। महादेव का आदमी ऋषि होता है। ऋषि का मतलब जो रस्सी के समान चलता है। रस्सी मतलब जो सीधा होता है, टेढ़ा नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर नहीं। ऋषि का मतलब होता है जो रस्सी के समान होता है, और रस्सी का मतलब हुआ जो महादेव चाहते हैं, जो महादेव ने कहा है इतना भर करेंगे और जिंदगी में महादेव को उतारेंगे। दिल से, दर्द से, प्यार से, तड़प से, दुख में, सुख में, किसी स्थिति में रहेंगे महादेव के पास ही रहेंगे, महादेव के पास जिएंगे और महादेव के पास ही मर जाएंगे। चाहे दुनिया कुछ भी करे, दुनिया अपना जाने, संसार अपना करे, अरे हम तो महादेव के दीवाने हैं। आसमान भी देखे कि आ रहा है महादेव का दीवाना सब, रास्ता छोड़ दो, वो किसी का नहीं है, वो महादेव का है, वो उसका रास्ता छोड़ दो। ब्रह्मा भी रास्ता छोड़ेंगे, विष्णु भी रास्ता छोड़ेंगे और हम सीधा शिव तक पहुंचेंगे। यह शुभ और सुंदर यात्रा मिली है। आप शिव के शिष्य हुए हैं, आपके गुरु शिव हुए हैं। अपनी यात्रा को पहचानिए। यहाँ आपको महादेव से जुड़ना है। महादेव जो चाहे आपके जीवन में उतरे और आप अपनी महादेव के साथ इस दुनिया में भी, शरीर में भी और शरीर के बाद भी महादेव का सहारा हमको आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा दे, घर तक पहुंचा दे। देखता हूं कुछ जिज्ञासाएं जरूरी है, उन पर कुछ महादेव की दया से बात हो जाए।